हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे रहम में था मैंने बहुत सी अजीबो गरीब चीजें देखी। अगर मैं घर से बाहर जाती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता जो मुझे सूरज की तपिश से बचाता। अगर मैं जमजम के कुएं से पानी लेने जाती तो रास्ते के तमाम पेड़ों की शाखाएं मेरे सामने इस तरह झुक जाती जैसे वे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान होती कि यह सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब भी मैं जमजम के कुएं के करीब पहुंचती तो कुएं का पानी खुद ऊपर आ जाता और कुएं के किनारे तक पहुंच जाता ताकि मैं आसानी से पानी हासिल कर सकूं। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़े होने को कहती और कहती थीं, ए आमिना थोड़ी देर ठहरो वरना तुम्हारे चले जाने के साथ ही पानी नीचे चला जाएगा और हमें पानी लेने में दिक्कत होगी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे फरमाती हैं कि मैंने औरतों से सुना कि जब किसी के गर्भ में बच्चा होता है तो माओं को अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जैसे हाथ पांव में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, बुखार और तबीयत में चिड़चिड़ापन। यह सब सुनकर मैं हैरान होती क्योंकि इन 9 महीनों में मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, यहाँ तक कि मुझे सिर दर्द तक न हुआ। इसके अलावा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इस दौरान मैंने कई हैरत अंगेज ख्वाब भी देखे। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकल रहा है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। यह मंजर देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे गर्भ में मौजूद बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। हजरत मोहम्मद के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना ए काबा के पास जाकर दिन रात अल्लाह से दुआ करते, रोते और कहते, ए अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन उसके घर में एक बच्चे की विलादत होने वाली है। ए अल्लाह तू इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल को कायम रख। रसूल अल्लाह के तमाम चाचा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उनके भाई अब्दुल्लाह के घर में बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की मजहबी किताबों में लिखा था कि जब आखिरी नबी की आमद होगी तो उसकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा तुलूर होगा। जब नबी करीम की पैदाइश में 10 दिन बाकी रह गए तो वह सितारा तुलूर हुआ। यह देखकर यहूदियों में हलचल मच गई और उनके उलमा ने सबको जमा करके कहा, आसमान पर लाल सितारा तुलूर हो चुका है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी की आमद करीब है। मदीना जाकर मालूम करो कि वहाँ किसी घर में बच्चे की पैदाइश में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं या नहीं। यहूदियों ने मदीना जाकर तहकीक की और देखा कि कई औरतें गर्भवती हैं, लेकिन किसी का वक्त विलादत अभी करीब नहीं था। किसी को 2 महीने बाकी थे तो किसी को 3 महीने। उन्होंने वापस जाकर अपने उलमा को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। तब उलमा ने कहा, अब मक्का जाकर देखो। यहूदी मक्का पहुँचे और तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि 5 घरों में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तब उन्होंने कहा, नहीं वह बच्चा ऐसा होगा जिसके वालिद इस दुनिया में नहीं होंगे। लोगों को पता चला कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है और उसके वालिद हजरत अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही वफात पा चुके हैं। यह सुनकर यहूदी मायूसी के आलम में रोते हुए अपने उलेमा के पास वापस गए और कहा, हाय अफसोस, नबूवत अब यहूदियों से निकलकर मक्का वालों के पास चली गई। इस तरह वक्त गुजरता गया और आखिर वह बाबरकत लम्हा आ पहुंचा जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आसमान, जमीन, परिंदे और तमाम मखलूकात इस घड़ी के मुंतजिर थे। आज वह मुबारक बच्चा पैदा हुआ जिसके लिए यह दुनिया तख्लीक की गई। अगर वह न होते तो शायद कुछ भी न होता। आज वही बच्चा दुनिया में आया जिसके लिए चांद को 2 टुकड़े किया गया था, जिसके लिए सूरज को रोक दिया गया था और अल्लाह ने हुक्म दिया था कि अभी सूरज गुरूब न हो क्योंकि मेरा हबीब मोहम्मद ने अभी असर की नमाज अदा नहीं की। आज वही बच्चा पैदा हुआ जिससे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में 26,000 बार मुलाकात की। रात हो चुकी थी तब हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा को हल्की सी तकलीफ महसूस हुई और उन्हें यकीन हो गया कि शायद आज ही मेरे बेटे की विलादत होगी। उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इतला दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक नेक खातून हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तुम आमिना के पास रहो क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज एक बच्चा पैदा होगा। रात गुजरती गई, चांद खामोशी से बादलों में छुप गया। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस रात मेरे बेटे की विलादत हुई उस रात हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि चिराग जलाने के लिए तेल तक मयस्सर न था। उसी गरीबी में हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे घर के बाहर बैठे रहे ताकि अगर अब्दुल्लाह की अहलिया को कोई तकलीफ हो तो फौरन मदद फराहम कर सके। पूरी रात कोई भी नहीं सोया, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। फज्र के वक्त हजरत आमिना को दोबारा हल्की सी तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने हजरत शिफा को बुलाकर कहा, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। 1 घंटा इंतजार के बाद फजर की रोशनी नुमदार होने से कुछ लम्हे पहले हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। रसूलुल्लाह की पैदाइश के बाद 3 हैरत अंगेज वाकयात पेश आए जिन्हें देखकर हजरत शिफा हैरान रह गईं। 1. आम बच्चों की नाफ अपनी माँ से जुड़ी होती है मगर हमारे प्यारे नबी की नाफ किसी भी तरह जुड़ी हुई न थी। 2. आम बच्चों की पैदाइश के वक्त उनके जिस्म पर कुछ नजासत होती है लेकिन हमारे प्यारे नबी के जिस्म पर पैदाइश के वक्त एक कतरा भी मैल न था। 3. आम लड़कों की पैदाइश के बाद उनका खतना किया जाता है मगर हमारे नबी का खतना पैदाइश के वक्त ही मुकम्मल हो चुका था। यह 3 चीजें देखकर हजरत शिफा खौफजदा हो गईं और हजरत आमिना
रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। हजरत शिफा ने नबी करीम को गोद में लेकर जमीन पर लिटाया। तब अचानक आपने अपनी पोजीशन बदली और सजदे में चले गए। यह मंजर देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गई। नबी करीम 15 मिनट तक सजदे में रहे, फिर अपना सर उठाया, आसमान की तरफ उंगली बुलंद करके इशारा किया, गोया सबको बता रहे हो कि इस कायनात का वाहिद मालिक अल्लाह ताला है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे जमीन के करीब आ रहे हैं। फिर अचानक एक टुकड़ा बादल मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरी गोद में मौजूद बच्चे को अपने अंदर ले गया। बादल के अंदर से एक आवाज आई, ए इब्राहिम, इस बच्चे को पूरी दुनिया की सैर कराओ, इसे तमाम अंबिया की खूबियां अता करो, यूसुफ का हुस्न, अय्यूब का सब्र, इब्राहिम की दोस्ती और दाऊद की शीरीन जबानी अता करो।